मेधा, आई थिंक यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। हमारी बातों में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। ओके? ठीक है, तुम दोनों की बातों में ना सही, लेकिन तुम्हारी बातों में मेरा दखल आज तक तो फायदेमंद रहा है ऋषभ। और मैंने अभी भी जो कुछ भी कहा उस पर गौर करो। मेधा, क्या मैं तुम्हारे इस कमेंट का मतलब समझ सकती हूँ? बेशक। ऋषभ खुद इतनी खूबियों से भरा हुआ है रक्षंदा कि ऐसी हरकतें करके वो अपनी शख्सियत मिटा रहा है। मेधा, अधूरी बातें सुनकर कोई नतीजा निकालना, इसे मैं बेवकूफी समझती हूँ। बेवकूफी? तुम अगर समझती तो शायद ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती। ऋषभ को मैं अरसे से जानती हूँ और उसकी एक अधूरी बात ही मेरे लिए पूरी बात समझने के लिए काफी है। मेधा, तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही। मैं अच्छी तरह समझती हूँ ऋषभ। मैं जब नई नई इस कंपनी में आई थी तो मेरा इंटरव्यू किसने लिया था, याद आया? और आज वो खुद ही यहां बैठकर इंटरव्यू देना सीख रहा है। ऋषभ, तुम जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हो या पीछे चले जा रहे हो? ऋषभ मल्होत्रा इंटरव्यू कैसे दिया जाता है उसकी तालीम ले रहा है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा ऋषभ? मेधा, पहली बार, शायद जिंदगी में पहली बार मैं ये जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे जो हासिल करना है मैं अपने तरीके से हासिल करूंगा। तुम्हारा यहां आकर इस तरह मेरा मजाक उड़ाना मेरी कोशिशों पर पानी नहीं फेर सकता। एक्सक्यूज मी। मेधा, ऋषभ का इस तरह मजाक उड़ाकर तुम्हें क्या मिला? मजाक? मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया रक्षंदा। मेरे कहने का मतलब क्या था ये तुम ऋषभ से पूछ लेना। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है मेधा। ऋषभ को दुख देकर तुम्हें सुकून मिलता है। दर्द देने का मौका ढूंढते ही तुम दोनों एक दूसरे पर मंडराते रहते हो, एक दूसरे के जज्बे को खरोचते रहते हो। इससे तो ज्यादा अच्छा होता कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते। संभालो अपने आप को मेधा, और ऋषभ को भी संभलने दो। काश तुम समझते। मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा। ये फाइल्स और पेपर्स क्या हैं? मैं आज डॉक्टर से मिला था और उसकी सलाह के मुताबिक आप घर पे कुछ काम कर सकती हैं। मैं भी कैसे बेवक्त बीमार हो गई जब तेरे सर पे इतने टेंशन से। कम ऑन, मेरे सर पे आपका आशीर्वाद भी है। हाँ, लेकिन आशीर्वाद के साथ खतरा भी तो मंडरा रहा है। खतरा कैसा? कल ऐसी कोई चीज नहीं हुई जो तेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, ऐसी क्या चीज हुई जो नहीं होनी चाहिए थी? क्यों माँ से झूठ बोलता है बेटा? अच्छा, वो कल रात चोर घुस आए थे घर में, बट इट्स अ स्मॉल थिंग। होता है माँ, वो चोरी नहीं कर पाए थे कुछ, क्योंकि मैं वक्त पे घर आ गया था। वो चोर नहीं थे, मुझे लगता है दिनेशा के आदमी थे। देख बेटा, तेरे अलावा मेरा और कोई है भी तो नहीं। तूने सोचा अगर तू नहीं होगा तो मेरा क्या होगा? These things are not important. Silver State, मल्होत्रा इंडस्ट्री, they're not. तुम्हारे इस बेटे को कुछ नहीं होगा माँ। तकलीफों ने ऐसी तालीम दी है कि मैं अपनी हिफाजत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। ये खौफ आप दिल से निकाल दीजिए। But we can't ignore दिनेशा, can we? Yeah. लेकिन अपने बेटे की ताकत पर भरोसा भी होना चाहिए। या? मुझे तो सिर्फ एक बात का डर था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कैसा डर? यह कि वो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करें। हो सकता है वो आपके जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन इसका फैसला मैं कर चुका हूं। आप मेरे साथ रहेंगी। नहीं बेटा। 8-10 दिन के लिए। अगर मैं तेरे साथ गई ना तो पागल ऋषभ मुझसे बहुत नाराज होगा, और जो बचा कुचा रिश्ता है वो भी खत्म हो जाएगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उस रिश्ते को आप बचा के क्यों रखना चाहती? उस रिश्ते में बचा क्या? माँ हूं ना, माँ प्यार से मजबूर होती है। तूने वो कहानी नहीं सुनी? एक बेटा अपनी माँ को मार के उसका दिल निकाल के भाग रहा था, उसे ठोकर लगी और वो गिर गया।
और माँ के दिल से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं आई? माँ के दिल से आवाज आई, चोट तो नहीं आई। इन्हीं कहानियों ने हकीकत का सत्यानाश करके रखा है। फलसफों से जिंदगी नहीं कटती है मां। ओके ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहती हैं तो मैं आपको जोर भी नहीं दे सकता हूं। इट्स फाइन, दैट्स ओके विद मी। लेकिन अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जिसकी वजह से आप मजबूर हैं मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा।